सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, दया के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ होता है। मित्रों, ऐसा मनुष्य जीवन ही किस काम का जिस मनुष्य जीवन में दया न हो, प्राप्ति न हो, प्रसन्नता न हो और सुगंध न हो। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, आज बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों की, और उसमें भी विशेष करके बुध ग्रह की। सूर्य के परिवार में बुध को युवराज का पद प्राप्त है। बुध युवराज है। मित्रों, बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार और वाणिज्य के कारक हैं, कला और एक्टिंग के कारक हैं, संचार के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं और उत्तर दिशा के स्वामी हैं। बुध अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में अगर अनुकूल हो तो व्यक्ति को सुज्ञान लक्ष्मी प्रदान करते हैं, और वही बुध जब प्रतिकूल अवस्था में हो जन्म कुंडली में तो कुज्ञान लक्ष्मी प्रदान करते हैं। ऐसे में जातक अपनी गलत नीतियों के कारण, व्यसनों के कारण, गलत प्लानिंग के कारण जीवन का सारा कमाया हुआ पैसा एक ही झटके में खत्म कर डालता है। तो बुध का अनुकूल रहना किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बहुत ही शुभ रहता है। मित्रों, बुध उत्तर दिशा के स्वामी है और उत्तर दिशा द्रव्य और मुद्रा को आकर्षित करती है। शास्त्र ये कहते हैं कि जब ब्रह्मांड से अलौकिक शक्ति का अवतरण इस धरती पर होता है तो सबसे पहले उत्तर दिशा में होता है, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो द्रव्य और मुद्रा को आकर्षित करती है। विज्ञान तो यह भी कहता है कि इस धरती पर 16 प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड पाए जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनमें 4 प्रकार के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो हमारी शारीरिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रदान करने में हमेशा सहायक होती है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक निरंतर चुंबकीय धाराएं चलती रहती है जो हमारे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। और उस दिशा के स्वामी बुध भी हैं और धन के देवता कुबेर भी हैं। इसलिए बुध का हमारे व्यापार और वाणिज्य के लिए, धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो मित्रों, सिंह राशि वाले जातकों के लिए 15 मई को बुध मार्गी होने वाले हैं, और 15 मई से पहले बुध अपनी वक्र अवस्था में चल रहे थे, और 14 मई को बुध उदय भी होने वाले हैं, क्योंकि 14 मई से पहले बुध के साथ सूर्य भी थे। जब कोई ग्रह अपना राशिगत भ्रमण करते हुए जब सूर्य के बहुत नजदीक चले जाते हैं, सूर्य के अमुक डिग्री के अंदर चले जाते हैं, तो वो ग्रह ज्योतिष की भाषा में अस्त माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य के तेज प्रकाश के कारण उस ग्रह का जो प्रकाश है वो लुप्त हो जाता है। और धीरे धीरे वही ग्रह जब सूर्य के प्रकाश से बाहर निकलता है, सूर्य के अमुक डिग्री से बाहर निकलता है, तो ज्योतिष की भाषा में उस स्थिति को उदय होना कहते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि सिंह राशि आपके लग्न के स्वामी सूर्य है, यदि आपको आपकी लग्न राशि पता है तो आप अपनी लग्न राशि के हिसाब से भी इस फलादेश को देख सकते हैं। यदि आपको लग्न राशि पता नहीं है, आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, तो फिर आप अपनी नाम राशि से भी इस फलादेश को देख सकते हैं। यह आपके लिए सटीक रहेगा। तो लग्न के स्वामी आपके सूर्य हैं। सूर्य ने बुध को धन स्थान का स्वामी बनाया है और आपके लाभ स्थान का स्वामी बनाया है, और धन स्थान के और लाभ स्थान का स्वामी बना करके बुध आपके भाग्य स्थान के अंदर विराजमान है। अब कितनी अच्छी स्थिति का निर्माण आपके लिए हो रहा है। धनेश, लाभेश अगर भाग्य स्थान के अंदर हो, धन, लाभ और भाग्य तीनों अगर साथ में मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। उसकी उन्नति को कोई रोक ही नहीं सकता है। उसकी प्रसिद्धि, उसकी शोहरत, उसकी पद और प्रतिष्ठा को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय है बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। और अगर देखें तो बुध के साथ में राहु भी है,
जड़ बुद्धि दोष का निर्माण भी कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति का मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, व्यक्ति शारीरिक हीनता व मानसिक दुर्बलता का शिकार हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में निराशा की भावना जागृत हो जाती है। और मंगल के साथ मंगल की राशि में, मेष राशि में बुध विराजमान है। हालांकि अपनी शत्रु राशि में बुध विराजमान है, लेकिन कोई ग्रह जब मार्गी होते हैं यानी कि अपनी सीधी चाल चलते हैं तो वह ग्रह किसी भी जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। तो बुध आपके भाग्य स्थान के अंदर है, निश्चित तौर पर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे, भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों को दूर करेंगे। नवम भाव पिता का भाव भी है, तो पिता के साथ किसी प्रकार का वैमनस्य रहा होगा, तनाव रहा होगा, तो वो तनाव दूर होगा। पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। नवम भाव जो है वो उच्च शिक्षा का है, हायर एजुकेशन का है। तो अगर आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। धन की स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाली है। आय के नए नए स्रोत आपके लिए पैदा होंगे, व्यापार के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे। और इस समय में आप अपने व्यापार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये समय, ये परिस्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ समय का निर्माण कर रही है। मित्रों, बुध आपके धन भाव का स्वामी है। धन भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में होना आपके लिए बहुत ही शुभ समय की, यूं समझ लीजिए, शुरुआत हो चुकी है। आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी आय में वृद्धि होगी। धन का आप संचय नहीं कर पा रहे थे, धन आपके पास एकत्रित नहीं हो रहा था, रुक नहीं रहा था। आप 10 रुपए कमा रहे थे तो 20 वापस खर्च हो रहे थे, 20 कमा रहे थे तो 30 वापस खर्च हो रहे थे। पैसे एकत्रित नहीं हो रहा था और एकत्रित करने की आप कोशिश भी कर रहे थे, तो ऐसी कुछ न कुछ परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न हो जाती थी जिसकी वजह से आपका कमाया हुआ जो पैसा है वो वापस एक ही झटके में खर्च हो रहा था। किसी को जब पैसे आप उधार देते थे या फिर किसी कार्य में आप पैसे का निवेश भी कर रहे थे, वो पैसा आपका फंस जाता था। लेकिन 15 महीने के बाद वो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। कौटुंबिक दृष्टि से देखें तो आपके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। पारिवारिक संतुलन आपका बना रहेगा, परिवार में एक सामंजस्य बना रहेगा, प्रेम भरा वातावरण रहेगा। और यदि कर्जा आपके ऊपर रहा होगा, किसी भी कारणवश कर्जा उतर नहीं रहा होगा, दिनों दिन कर्जा बढ़ रहा होगा, तो उस परिस्थिति से भी आप निकल जाएंगे, क्योंकि बुध आपके भाग्य स्थान में आपकी भाग्य की वृद्धि करेंगे और आप अपने भाग्य से ही धन का संग्रह कर पाएंगे। अब बुध आपके एकादश भाव के स्वामी भी है। एकादश भाव मित्रों होता है लाभ का, इनकम का, आय का और विदेश यात्रा का। आपके आय में वृद्धि होगी, आपके इनकम में वृद्धि होगी और आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जहां भी आप कार्य करते हैं, अब चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जिसकी वजह से आप गिने चुने लोगों में आपकी गिनती होगी और आपका कद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आय के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे, रोजगार के नए नए सर्जन आपके लिए पैदा होंगे और इनकम की आपके लिए वृद्धि होगी, पैसों की बचत होगी। अब बुध जो है वो भाग्य स्थान के अंदर विराजमान है और भाग्य स्थान में बुध विराजमान होकर के बुध की जो समसप्तक दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर जा रही है, पराक्रम भाव पर जा रही है। पराक्रम भाव तीसरा भाव, इस भाव के स्वामी मंगल हैं और पराक्रम भाव के ऊपर जो बुध की जो दृष्टि है, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके बल में वृद्धि होगी और एक बुध जो है वो कुशाग्र बुद्धि आप में उत्पन्न करेगा। आप अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने ज्ञान से और अपनी वाणी से एक नया मुकाम हासिल करेंगे। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, आपकी भाषा में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। बात बार आप गुस्सा कर रहे थे, आपकी भाषा में एक शालीनता नहीं थी, क्योंकि बुध पहले आपके अष्टम भाव में चल रहे थे, लेकिन बुध आपके भाग्य स्थान में आ गए और बुध की समसप्तक दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है और बुध छोटे भाई बहनों का
ग्रह भी है, तो छोटे भाई बहनों के साथ आपका प्रेम भरा वातावरण बना रहेगा, उनका भरपूर आपको साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर यूं कहें तो बुध का मार्गी होना, हालांकि ये जो समय है काफी लंबा नहीं है, क्योंकि 15 मई से लेकर 7 जून तक का समय है। इस समय बुध मार्गी रहेंगे और आपके लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कम से कम एक लाइक जरूर करिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।